जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो लैंग्वेज पेपर से प्रीवियस ईयर प्राइमरी एग्जाम में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम उन प्रश्नों को लेकर के आए हूं। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुज्ज्वल शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है? अथाह, अनपढ़, अनिष्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अथाह दिया हुआ है, अनपढ़ है, अनिष्ट है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है? धार्मिक, असली, प्यारा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें धार्मिक की तो धार्मिक में धर्म मूल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। धार्मिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, असली में ई है, जबकि प्यारा में आ प्रत्यय लगा हुआ, प्यार में आ प्रत्यय लग करके प्यारा हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर प्यारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? तो प्यारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? कई बार आपको हमने बताया है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास बोलते हैं। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास आपको हमने बताया जहां पर भी उपसर्ग लगा मिल जाए आपको, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे की तरफ इशारा हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका राइट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दोस्तों, जिसने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर देना, आपको यहां से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप निश्चित एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे अगर आप ध्यान से एक प्रश्न को देखते हैं। जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जन्मांध मैंने आपको बताया है जहां पर भी कारक चिन्हों का लोप हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जन्मांध, जन्म से अंधा, तो क्या हो जाएगा? से यहां पर कारक चिन्ह है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखना, जन्मांध शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास आपको मैंने बताया जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो। द्विगु समास संख्यावाची हो। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? 4, 5, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो 5 हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अतीब का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन इव, आधन अतीब, अति धनवा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अतीब का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति धन इव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अतीब का संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन इव। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अयादि संधि, जड़ संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्युत्तर में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ध्यान रखना, प्रत्युत्तर में यण संधि हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी आपके जो है शब्द में या से पहले कोई आधा अक्षर मिल जाए वहां पर कई बार हमने आपको बताया यण संधि आप लगा करके आएंगे और आपका सही हो जाएगा। तो प्रत्यय शब्द में, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनाधन रंजन, मनोधन रंजन, मन धन रंजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनोरंजन, इसका जो संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो हो जाएगा मना, मन में विसर्ग लग जाएगा और धनरंजन हो जाएगा। कई बार मैंने आपको बताया जहां पर भी विसर्ग, जब आप संधि विच्छेद करें और विसर्ग लग जाए तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनः धनरंजन हो जाएगा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अंत में कमेंट करके बताना है कितने नंबर आपके सही हुए, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है तो आपको जरूर देखना है कितने आप सही कर पा रहे। नेक्स्ट, विराम चिन्ह आपको दिया हुआ है, क्या कहते हैं? इस प्रकार जो होता है विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम,
अर्ध विराम, योजक चिन्ह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी विराम चिन्हों को आपको जरूर ध्यान रखना है। प्रश्न यहां से बनेगा निश्चित ही आपके एग्जाम में। तो बात करें यहां पर कौन सा हो जाएगा, तो अर्ध विराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अर्ध विराम हो जाएगा। अल्प विराम की बात कर लें तो एक ऐसे लगा होता है, एक कामा केवल, और योजक की बात कर लें तो योजक चिन्ह ऐसे होता है। तो सभी को ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आता है, शिष्टाचार, शलाघा, श्रेय, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिष्टाचार। क्या हो जाएगा, तो शिष्टाचार हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्यास शब्द का विलोम बताइए, समास, समर्थन, प्रावधान, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यास शब्द का विलोम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो व्यास शब्द का विलोम होता है समास। क्या होता है, व्यास का विलोम होता है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेप का जो विलोम हो जाएगा वो व्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं, अरबी, अदब, तुर्की, अमरूद, फारसी, आजादी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो जो है तुर्की, अमरूद दिया हुआ, ये राइट आंसर नहीं है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर। बस इस प्रकार आपके एग्जाम में बनेंगे, तो जरूर आप लोग देख करके ये टॉपिक जाना। नेक्स्ट, मगही किस उपभाषा की बोली है, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मगही जो होती है ये बिहारी में आती है। किस में आती है, तो मगही की बात करें तो ये बिहारी में आती है। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। बात कर लें पूर्वी हिंदी की, तो इसमें अवधि आती, क्या आती, पूर्वी हिंदी में अवधि आती, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती। ABC करके आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा बताना है आपको। प्रश्न चिन्ह, विराम चिन्ह या फिर योजक चिन्ह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विराम चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विराम चिन्ह हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है, आपको बताना है। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है, अर्ध विराम, मध्य विराम, अंत विराम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो विराम चिन्ह का भेद मध्य विराम भी नहीं है, अंत विराम भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखना है, थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, तो आप सभी को पता होगा अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जबकि मजदूरी और प्रेम ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। आपसे पूछा जाए ये किसका है, तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में इस बार प्रश्न। तो मजदूरी और प्रेम किसका है, तो सरदार, किसका, सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है, तो सरदार पूर्ण सिंह का है। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है, जुलूस, फरीसन, रात, रेणु, अंधेरे बंद कमरे, नरेश मेहता, नई पौध, कमलेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें जुलूस की, तो जुलूस जो है ये फरीसन नाथ रेणु का है। तो ये तो सही है, इसमें त्रुटि नहीं है। अंधेरे बंद कमरे, तो अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता का ना होकर के ये मोहन राकेश का है। किसका है, तो मोहन राकेश का है। ध्यान रखना है, अंधेरे बंद कमरे किसका है, तो मोहन राकेश का है। आप सभी को ध्यान रखना, इसका सही उत्तर नई पौध किसका है, तो नई पौध की बात करें तो ये कमलेश्वर का ना होकर के ये नागार्जुन का। किसका है, तो नई पौध जो है ये नागार्जुन का है। आप सभी को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बात कर लें जुलूस, तो ये फरीसन नाथ रेणु का है, राइट हो जाएगा। अंधेरे बंद कमरे, तो ये नरेश मेहता का ना होकर के मोहन राकेश का है। नई पौध की बात कर लें तो नागार्जुन का है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन
साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? विद्या, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, आप सभी को ध्यान रखना है, अविद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अविद्या हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसी प्रकार के प्रश्न थे। 5 ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए हम 5 ऑप्शन जो प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार के पूछे गए सेम उसी को हमने उठा लिया है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर देखना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? विश्वनाथ दिया हुआ है, आनंद वर्धन है, पंडित राज जगन्नाथ है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद, क्या हो जाएगा? आनंद वर्धन हो जाएगा। ध्वनि सिद्धांत जो है प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो आनंद वर्धन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आई हैव, अब दोस्तों हिंदी के जो 20 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 20 प्रश्नों में आपसे हिंदी में कितने प्रश्न सही हुए। अब हम इंग्लिश के जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं, तब तक आप लोग कमेंट जरूर करें 20 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए कि जरूर कमेंट करके बताएं। अब हम इंग्लिश के प्रश्न देख रहे हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड, डॉट डॉट बीच में दिया हुआ है, आ होगा, एन होगा, दा होगा या फिर मोर देन वन ऑफ दी एबव हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो बात कर लें आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड, तो ये राइट लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है किसी भी शब्द की। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। क्या हो जाएगा? तो नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स ये राइट लिखा हुआ है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आई वांट टू बिल्ड डॉट डॉट वेरी बिग हाउस, आई एम द मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस, क्या हो जाएगा? तो यहां पर आ हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट Which of the following is not a part of garden, flowers, grass, wardrobe, more than of one of the above, none of the above। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा है जो कि गार्डन यानी कि बगीचे से संबंधित नहीं है। Which of the following is not a part of garden, जो कि बगीचे से संबंधित एक पार्ट बगीचे का नहीं है, पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ग्रास की बात कर लें, ये भी बगीचे से संबंधित है, क्योंकि ग्रास मतलब घास होता है, ये बगीचे में मिल जाएगा आपको। फ्लावर्स की बात करें, फूल होता है जो कि आपको बगीचे में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर वार्डरोब की बात करें, ये राइट आंसर हो जाएगा वार्डरोब, क्योंकि वार्डरोब की बात करें तो इसका मतलब जो होता है, ध्यान रखना है आप सभी को, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो कपड़े की अलमारी होता है वार्डरोब, यानी कि कपड़े की अलमारी, आप अलमारी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है, राइट आंसर यहाँ पर वार्डरोब हो जाएगा। नेक्स्ट Which of the following is part of रेलवे स्टेशन, इसमें से पूछा गया है कौन सा जो है पार्ट है, ये रेलवे स्टेशन का पार्ट है। प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, अराइवल, डिपार्चर, मोर देन वन ऑफ दी एबव, वन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ दी एबव हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी जो है ये प्लेटफॉर्म की बात करें तो रेलवे स्टेशन का पार्ट है, ओवरब्रिज भी है, अराइवल डिपार्चर भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी एबव, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट The 6th letter in the alphabet after Z will be GPO, more than one of the above, none of the above। तो यहाँ पर पूछा गया है J के बाद 6वां लेटर कौन सा है? The 6th letter in the alphabet after Z, मतलब J के बाद में 6ठा अक्षर जो है कौन सा हो जाएगा? J के बाद में 6 अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा वर्ण आएगा, बताना है आपको। GPO। तो बात कर लें J, तो J का जो होता है वैल्यू, ये क्या होता है, जो इसका प्लस वैल्यू होता है 10 होता है। क्या होता है? 6 बोला है तो 6 लेटर बाद आप करेंगे, 10 में 6 ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा। और P कितने पे होता है? तो P 16 पे होता है। जो रीजनिंग पढ़ते होंगे उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। तो P यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट इन अ जू डॉट डॉट लिव इन कैट्स, वर्ड्स, एनिमल, स्नैक्स, मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी एबव हो जाएगा, क्योंकि वर्ड भी मिल जाएगा, एनिमल भी मिलेगा, स्नैक्स भी मिलेगा। तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो वन ऑफ दी एबव हो जाएगा, ध्यान मोर देन वन ऑफ दी एबव हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट डॉटर इज सिबलिंग, नीस, कजिन, मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। क्यों नन ऑफ दी एबव हो जाएगा? क्योंकि डॉटर्स इज जो है डॉटर इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना है ग्रैंड डॉटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड डॉटर बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दी एबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट My siblings are my cousin, brother and sister in laws, more than one of the above, none of the above। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हो जाएगा? तो
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो जाएगा। धन माई सिबलिंग्स आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। दोस्तों 28 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपकी सही हुए। अगर आपके एग्जाम में इसी प्रकार प्रश्न आ जाएं, ये प्रीवियस ईयर का है, तो आप लोग जज करें खुद को, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर बताएं कितने प्रश्न आपकी सही हुए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।